राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है चुप्पी से आवाज़ तक। रीमा ने शादी के बाद खुद से एक वादा किया था, चाहे कुछ भी हो इस घर को अपना बनाऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि कभी कभी घर बनाने के लिए पहले खुद को टूटने से बचाना पड़ता है। शादी के दिन जब वो इस घर में आई थी, उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में सपने थे। लेकिन दरवाजे पर खड़ी उसकी सास सावित्री देवी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई बहू नहीं बल्कि कोई परीक्षा देने आई हो। ज़्यादा सीधी मत बनो बहू, इस घर में सब समझदारी से चलता है। रीमा मुस्कुरा दी। जी मम्मी जी। उसे तब नहीं पता था कि यही समझदारी शब्द उसकी हर चुप्पी की वजह बनने वाला है। मिठास जो जल्दी ख़त्म हो गई। पहले कुछ दिन हंसी मजाक में बीत गए, फिर धीरे धीरे असली कहानी शुरू हुई। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर संभालना, फिर भी सुनना बहू मायके में भी ऐसे ही काम करती थी या यहाँ आराम करने आई हो। रीमा हर बार बस इतना कहती, जी अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन अगली बार कभी आता ही नहीं था, क्योंकि गलती कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। सबसे बड़ा धोखा चुप्पी। एक दिन उसने हिम्मत करके पति अमित से कहा, सुनो मम्मी जी थोड़ा ज़्यादा बोल देती हैं। अमित ने फ़ोन से नज़र भी नहीं हटाई। तुम बस अपनी तरफ से सही रहो और मुझे इन बातों में मत घसीटो। बस उस दिन रीमा ने समझ लिया, इस घर में वो अकेली है। वो दिन जिसने सब बदल दिया। 6 महीने बीत गए। रीमा अब बोलना भूल चुकी थी। फिर एक दिन मेहमान आए। रीमा चाय लेकर आई ही थी कि एक मेहमान बोले, बहू तो बहुत सीधी लग रही है। सावित्री देवी हंस पड़ी। सीधी नहीं, बिल्कुल निकम्मी है। 6 महीने हो गए, कुछ नहीं सीखा। पूरा कमरा शांत। रीमा के हाथ कांप गए। उसने अमित की तरफ देखा, लेकिन इस बार भी वो चुप था। उस चुप्पी में कुछ टूट गया। रीमा कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और इस बार वो सिर्फ रोई नहीं, उसने खुद से पूछा, क्यों चुप रहूं मैं। उसकी नज़र शीशे में खुद पर पड़ी सूजी आंखें, टूटा हुआ आत्मविश्वास, और उसी पल एक नई रीमा पैदा हुई। पहली बार आवाज़ उठी। रीमा वापस हाल में आई। सबकी नज़रें उसी पर थी। सावित्री देवी बोली, लो आ गई महारानी। इस बार रीमा झुकी नहीं, सीधा आंखों में देखकर बोली, इज्जत रखने के लिए इज्जत देनी ही पड़ती है मम्मी जी। कमरा जम गया। अमित, ये क्या तरीका है। रीमा, तरीका आज गलत लग रहा है, पिछले 6 महीने सही थे। कोई जवाब नहीं। रीमा कमरे में गई और एक फाइल लेकर आई। उस फाइल में था हर अपमान, हर तारीख, हर ताना, और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी थी। फिर जब बोलती थी कोई सुनता नहीं था, इसीलिए सब रिकॉर्ड कर लिया। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। रीमा बोली, आज के बाद या तो मुझे इज्जत मिलेगी या मैं ये घर छोड़ दूंगी। और वो बैग पैक करने लगी। रात का सच, रात 11 बजे रीमा बैग लेकर बाहर आई। मैं इंतज़ार कर चुकी, अब जवाब चाहिए। सबकी सांसें थम गई। अमित उठा। पहली बार उसकी आंखों में सच्चाई थी। रीमा गलत नहीं है। सावित्री देवी, तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा। अमित, गलत के खिलाफ? हाँ। अंत नहीं, शुरुआत। कुछ पल की खामोशी के बाद सावित्री देवी बोली, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। रीमा ने बैग नीचे रखा। अमित ने पूछा, एक मौका और दोगी? फिर रीमा मुस्कुराई, नहीं, बस इतना कहा, मौका मिलेगा, लेकिन इस बार मेरी शर्तों पर। इज्जत के साथ। कभी कभी घर बचाने के लिए मेरा चुप रहना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी होता है।